इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एंगल बी, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एंगल सी। और एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए, जो ट्रायंगल होता है ना, इनका जो सम होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर sum of the angles of a triangle is always equals to like angle A plus angle B plus angle C, ये आपका ऑलवेज होता है 180 डिग्री, है ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ, अभी परेशान मत होइए। देखिए पहले आप क्या जानो कि 3 वर्टेक्स होता है, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होता है, ये आपका क्या होता है, ट्राइंगल होता है। अभी ट्राइंगल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आप पहले जानो कि आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए पहले हम बताते हैं कि एंगल कैसे फॉर्म होता है और कैसे एंगल बनता है। तो देखिए एक चीज़ आप लोग ये जानते रहिए, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक मार्कर है आपका, तो मार्कर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। और आपको पता है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसे मान लो कि ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर, इस तरीके से मैंने रख लिया, ठीक। अब इनके बीच में पूछेगा कि एंगल क्या बताइए, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो। अब इनके बीच में एंगल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है सर, ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है आपका ये, तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है, ये आपको ऑलवेज होता है 180 डिग्री। आपने सुना होगा कि सूर्य कुमार यादव जी जो उनको मिस्टर 360 बोला जाता है, ए.बी. डिविलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है, जैसे मान लो कि आपका क्या हो गया, एक लाइन हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, और ये भी आपका क्या हो गया 180 डिग्री, तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया, और सर्कल जो होता है उसमें टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री होता है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो 360 डिग्री जब ये पूरा हो गया, तो जब ये हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये आपका क्या है, 180 डिग्री है, बस आप इतना जानते रहो। अब यहाँ पर आप ए लिख सकते हो, यहाँ पर आप बी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। यहाँ आप ओ भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे देखो ये 180 डिग्री हो गया ना। अब मान लीजिए यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया और इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। यहाँ से जब मैं लाइन खींच दूंगा तो आप ये बताओ 180 डिग्री दो पार्ट में बट गया क्या, ये क्या था भाई, ये पूरा आपका कितना था, 180 डिग्री था ना। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया ना। इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हो। एंगल ए ओ प्लस एंगल ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, या फिर देखो ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। फिर से समझो, ए ओ कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है आपका 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, तो दो एंगल का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब देखो यहाँ पर आपको पढ़ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। मान लो कि ये वाला पार्ट मैंने कर दिया इरेज, जैसे मान लीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने ये किस तरीके से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, आ रही बात समझ में। ये आपका ए हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये आपका बी हो गया। तो जब पूरा था तो वो कितना था, 180 डिग्री, एक लाइन परपेंडिकुलर कर दिया तो ये वाला पार्ट कितना हो गया सर, ये वाला पार्ट हो गया 90 डिग्री। समझ आ रही है बात। और अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बट अभी अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ रही है बात आपको। और अगर हम लोग इस पूरे एंगल की बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम लोग सी, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब मान लो कि मैंने यहाँ से क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, एक लाइन मैंने इस तरीके से और ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो आप ये बताओ ये क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए इसको मैंने मान लिया x, और ये इसको मैंने मान लिया y, और इसको मैंने मान लिया z। अब 180 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट, देखो 1 2 दो पार्ट में डिवाइड हो गया 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एंगल x, एंगल y, एंगल z, यानी तीनों एंगल की बात करो तो आप क्या लिखोगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझिए। अब मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, मैं यहाँ से एक लाइन और इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो एंगल ए प्लस एंगल एक्स, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और एंगल वाई प्लस एंगल जेड,
एंगल वाई प्लस एंगल जेड भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको और इसको अलग अलग कर दूं तो एंगल एक्स प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। अब मान लीजिए ऐसे करके मैंने बहुत सारे लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर दिए हैं तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये आप समझो ध्यान से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब एंगल का जो सम होगा, जब दो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब किन्हीं दो या किन्हीं तीन एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। तो ये आप समझ जाओ, यानी कि अगर हम सिर्फ इसको अगर भूल जाओ, अगर हम इस एंगल की बात करें तो एंगल, जैसे मान लो इसको भी मैंने रेज कर दिया, अगर यहाँ पर एक एंगल है तो इसको मान लिया आपने y, इसको मान लिया x, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने क्या कर दिया सर, एंगल a प्लस एंगल b, इस तरीके से इसको मैंने एंगल a मान लिया, इसको एंगल b मान लिया, इसका सम कर दिया तो 180 डिग्री होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। और एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक ट्राइंगल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जब हम ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये जो तीनों होगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का जो सम होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का ही जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये चीज़ आप जानते रहिए कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर जो आपका एक्सरसाइज ए है उसमें यही करना है और उसी तरीके से आपको करके सॉल्व करना है। इसमें एक पार्ट और आता है कि जब मान लेते हैं एक लाइन इस तरीके से गया, दूसरा लाइन इस तरीके से गया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर आकर के ओ पे, मान लिया मैंने इसको ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। तो अब एक चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब भी कोई दो लाइन क्या करे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वर्टिकली, तब क्या हो जाता है सर, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल। जैसे अगर इसको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। अब इस एंगल की बात करें तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, है ना, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी ओ डी के इक्वल हो गया, और आपका एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और यही क्या करना है, आपको रूल करना है फॉलो, और इसी रूल को मान करके आपको क्या कर देना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ठीक, अब देखते हैं आगे। इसमें आपकी बुक में कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया है आपको, वो दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल इज़ 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, जो मैंने बता दिया, और अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री, भी मैंने आपको बता दिया। अब दिया 2 एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे मान लो क्या हो रहा है, ये और ये इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये आपका है ए बी और ये आपका क्या है बी सी। तो ये जो लाइन होगा ए बी क्या है एडजेसेंट, बी सी क्या है एडजेसेंट लाइन है। आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पर किसकी बात किया है, 2 एडजेसेंट एंगल्स की बात कर दिया है। जैसे मान लो क्या हो गया कि ए बी सी और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक इस तरीके से पर ड्रॉ कर दिया लाइन, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। ये देखो ये भी एंगल बी होगा और ये भी एंगल बी होगा ना, तो एंगल बी इन दोनों में ही कॉमन है। तो एंगल बी क्योंकि इन दोनों में कॉमन है तो लिखा है 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर 2 अपोजिट रेज। 2 अपोजिट रेज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका देखिए एंगल ए बी डी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल डी बी सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी जो है वो क्या है आपका कॉमन है, क्या है आपका कॉमन है, इसलिए एंगल ए बी डी एंगल बी डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट कह रहा है। अब क्या कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री। और ये वाला ग्राफ देखिए आपको ड्रॉ करके बनाया हुआ है, जो कि मैंने बताया यहाँ पर ड्रॉ करके आपको, ठीक। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री।
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ये और इस तरीके से लाइन कई तो खींच दिया गया, तो जितना भी एंगल बनेगा सबका सम कितना होगा, वो आपका 360 डिग्री होगा। एज यूजुअल मैंने आपको बता दिया। अब इफ़ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल का अगर सम जो है वो 180 डिग्री है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, इसको देखिए लेके परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, बस यही वाली चीज़ है। क्या हो रहा है कि ये आपका क्या हो रहा है, एक लीनियर पेयर लाइन ये भी बन रहा है, एक लीनियर पेयर ये भी बन रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो अब आपको कह रहा है द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू राइट एंगल। चलो वो तो हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दिया इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर। अच्छा हाँ, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ये वाला पार्ट आप जानते रहिए। और ये वाला पार्ट आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। और क्योंकि भाई जब पढ़ते हैं हम लोग तो ये चीज़ हम ध्यान नहीं दे पाते कि आखिर क्यों कोई एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो रहा है ना। बट अब देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, है ना, ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया। बट आप नोटिस किया होगा कि ट्रायंगल मान लीजिए क्या हो गया भैया, यहाँ से लाइन बढ़ गया इस तरीके से। बहुत सारे ट्रायंगल्स में ऐसा होता है, इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, इसको सी मान लिया गया और ये आपका डी हो गया। अब ये लाइन आप इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल की बात करूँ तो एंगल ए बी डी ये बन रहा है ना। तो ध्यान समझिएगा, ये वाला जो आपका एंगल बी बनेगा, ये वाला जो एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, ये क्या है, देखिए ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल हो गया ना, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनेगा, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ये आप याद रखिएगा। तो अंदर एंगल बन रहा तो ये कौन सा हो गया, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और बाहर बन रहा तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप ये जान जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब एक्सटीरियर में आपने क्या लिया, एंगल बी, तो आपका हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि ये आपको दे दिया है 90 डिग्री, आ रही बात समझ में। अब कह रहा है कि भाई देखिए आप इन दोनों को तो निकालो, साथ में ये वाला एंगल भी निकालो। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा आपका। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल सी का सम करने पर क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। ठीक दिखा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ऑफ टू इंटीरियर और अपोजिट एंगल्स। और ये जो आपका एंगल बी होगा ना, एक्सटीरियर एंगल जो बी होगा ये आपका बड़ा होगा। ये एंगल किससे बड़ा होगा, इस एंगल से भी बड़ा होगा। और एंगल बी जो होगा आपका वो एंगल सी से भी बड़ा होगा। और वो मैंने आपको बता दिया क्यों बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे मान लो क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब होता है 4, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो 4 एंगल का मतलब क्या, 4 वर्टिसेस होगा, 4 साइड्स होगा और 4 एंगल्स होगा। और इसका क्या होता है, जैसे मान लो इसको एंगल ए मान लिया, इसको एंगल बी मान लिया, इसको एंगल सी मान लिया, इसको एंगल डी मान लिया। तो क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और जब मैंने आपको चैप्टर 5B पढ़ाया था उसमें जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिए थे उसमें मैंने आपको इस बारे में बताया था। अब क्यों होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल होता है, क्यों होता है भाई कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। जैसे मान लो इस वाले एंगल को मैंने यहाँ निकाल लिया और इस वाले एंगल को क्या कर लिया, मैंने इधर ले लिया। इस वाले एंगल को मान लो मैंने इधर ले लिया, ये वाला एंगल मैंने इधर ले लिया और ये वाला एंगल मैंने इधर ले लिया। तो 360 डिग्री बना रहा है ना। देखो एक एंगल ये, जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। तो क्या हो रहा है, चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री आ रहा है ना, इसलिए क्वाड्रिलेटरल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें
तो फिलहाल अगर इसको इरेज करेंगे फिर मैं आपको उसका मैं बताता हूँ। तो इसको इरेज करते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। बट यहाँ पर आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इरेज करके आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बता देते हैं। तो आइए फिर हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को ना एक एग्जाम्पल लेकर के कहानी के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, और तीनों दोस्त कौन कौन है? एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। और ये तीनों क्या हैं भैया? ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं सी। अब देखिए क्या हुआ ना कि इन लोगों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। और ये लोग कोई भी काम करते थे, अगर कुछ भी इनको मिलता था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे एक दूसरे में, है ना। यानी कि इन लोगों को अगर कुछ भी मिलता था तो बोलते हैं भाई देखो जितना मेरे पास रहेगा उतना तुम्हारे पास रहेगा और उतना ही तुम्हारे पास भी रहेगा। यानी ये लोग हमेशा क्या करते थे कि A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, है ना। क्या हुआ भाई कि इन दोनों तीनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि भैया ट्राइपॉड स्टैंड की तरह इनकी फ्रेंडशिप थी। इसमें क्या था, जितना A के पास उतना B के पास उतना ही C के पास। लेकिन बहुत समय बीता और कुछ समय बाद ऐसा आ गया कि C भैया का मन किया अकेले रहने का। C क्या बोला है कि देखो भाई अब मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, अब आप लोग क्या करिए आपस में रखिए और मुझे क्या करिए अलग रख दीजिए। यानी कि फिर क्या हो गया भैया, इन लोग की दोस्ती के बीच में थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं दरार आ गया। अब क्या हो गया भैया, ये हो गया A, ये हो गया B, हो गया C। अब AB और AC तो आपस में इक्वल हो गया, लेकिन BC क्या हो गया भैया, ये अकेला हो गया, है ना। तो भैया जो भी अकेला होता है उसको हम लोग ऑलवेज क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और ये लोग ऑलवेज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इक्वली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इक्वल बोलते हैं। समझो, यानी क्या हो गया ए बी और बी सी, तो भैया ठीक है। यानी ए बी क्या बोला कि देखो भैया जो ए का है वही बी का भी है, लेकिन सी क्या हो गया, इनसे अलग हटके हो गया कि भैया देखो हमें अलग चाहिए। लेकिन अचानक से कहानी में मोड़ आता है और इन दोनों के बीच में पहले क्या हुआ, ए बी सी इक्वल थे, अब क्या हो गया ए बी इक्वल हो गया, लेकिन सी इक्वल नहीं रहना चाहता था। फिर अचानक से कहानी में ऐसा मोड़ आया, कुछ दिन तक ये लोग भी साथ थे, फिर ये लोग भी क्या बोले कि भैया आज से आप अलग, हम अलग और आप भी अलग। तब क्या हो गया भाई, सब रहने लगे अकेले अकेले। सब कैसे रहने लगे, अकेले अकेले रहने लगे। तो अकेले रहें तो भैया इनके बीच में क्या हो गया, एक दूरी बन गई। और दूरी को कैसे नापते हैं, स्केल से नापते हैं। ध्यान से समझो, फिर से समझो कि 3 दोस्त हैं ए बी और सी, है ना। ए बी और सी में सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी, इतना प्यार था इन लोगों के बीच में। क्या होता था, इक्वली ये लोग रहते थे। इसीलिए इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या बोला जाता था, इस प्रकार के ट्रायंगल बोला जाता था इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता था, इक्विवेलेंट ट्रायंगल बोला जा रहा था, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ कि ए और बी तो एक हो गया, लेकिन सी बोला कि भैया देखो ए और बी तो एक हो गए, लेकिन सी बोला कि मुझे अलग रहना है। और आइसो मतलब अकेला होता है, जैसे आइसोटोप्स होता है ना, मतलब अकेला, वैसे ही सी बोला अब मैं अकेला रहूँगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना। फिर लास्ट में क्या हो गया कि भैया देखो ए भी अलग, बी भी अलग, सी भी अलग। यानी कि अब ना तो ए इक्वल है बी के और ना बी इक्वल है सी के, तो कोई किसी के इक्वल नहीं हुआ। इन लोगों में दूरी हो गई। दूरी को कैसे नापते हैं, स्केल से। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, स्केलिन ट्रायंगल बन गया, स्केलिन एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर कि यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंगल सी। यानी हम कह सकते हैं कि साइड आपस में क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, और तीनों इक्वल हो गया इक्विवेलेंट में। यानी इक्विवेलेंट ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला होता है वो क्या होता है भैया, अलग हट जाता है, यानी वो इक्वल नहीं होता। जबकि स्केलिन ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो गया, एंगल ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। पहले क्या होता था, ये 2 तो ये भी 2 हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, ये 2 तो ये भैया बोले कि नहीं हम तो 3 हो जाएंगे। फिर अचानक से क्या हो गया, कहानी में मोड़ आए और इनके बीच में दोस्ती टूट गई। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके 3 ट्रायंगल हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये नहीं भूलोगे। अब सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं 3 टाइप के एंगल्स की। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, एक होता है राइट एंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होता है और राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। क्या होता है, आइए अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि सर जिसका क्या हो, हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बन गया, तब ये आपका क्या होगा, अगर तीनों एंगल इसका एक्यूट हैं, तीनों एंगल एक्यूट हैं ए बी सी, तो एक्यूट का मतलब क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। एंगल बी भी क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री, और एंगल सी क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। तब ये आपका क्या कहलाएगा सर, ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आ रही बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक इस तरीके से बन गया, अब इसमें क्या हो गया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल, इन तीनों में से कोई भी एक एंगल क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन हो गया 90 डिग्री के, एंगल ए ग्रेटर देन हो गया 90 डिग्री का, जैसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो भैया जब आप आगे पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम तो उसमें हम इसी का यूज़ करेंगे, यानी कोई एक साइड क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि ये आपका क्या होता है 180 डिग्री, इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया गया, तो ये 90, ये भी 90, तो अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका क्या हो गया सर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। जबकि ये क्या है, ये आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक चीज़ आप समझो, यहाँ पर आपको दो चीज़ और समझना है। एक चीज़ तो आपका होता है भैया मीडियन, एक क्या होता है मीडियन, और दूसरा जो आपको समझना है ना वो आपका होता है एल्टीट्यूड। मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, अब आप ध्यान समझो। जैसे मान लो क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल बन रहा है ना, मान लेते हैं इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल बन गया, तो मीडियन क्या होगा, मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो मीडियन क्या होगा ना, कि अगर मान लेते किसी वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए, किसी वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, BC पर एक स्ट्रेट लाइन D आ गया, यानी AD एक लाइन बन गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मीडियन। क्या कहलाता है, मीडियन। अब आप C से भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और B से भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और ये जिस जगह पर आकर के मिलता है उसको बोलते हैं, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, G मान लो, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोइड। क्या मानते हैं, सेंट्रियोइड मानते हैं। जैसे मान लो क्या हो रहा है कि ये ट्रायंगल इस तरीके से बन गया है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, इससे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, इससे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो ये जो आपका सेंटर हो गया इसे बोलते हैं सेंट्रियोइड। आ रही बात समझ में। और कोई भी जो सेंट्रियोइड होता है ना वो क्या काम करता है, इसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये पार्ट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझो। 2:1 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए इसको मैंने मान लिया E, इसको मैंने मान लिया F। अब आपने क्या लाइन ड्रॉ किया, AG/GD। क्या लाइन ड्रॉ किया, AD ड्रॉ किया, जिसमें G सेंट्रोइड है, AG और GD। तो AG/GD की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज तब ये चीज़ आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो C से E पर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है, AB पर क्या है, ये आ करके पड़ रहा है, तो CG+G, ध्यान समझिएगा, CG/G, इसका भी रेशियो कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। और एट लास्ट BG और GF, BG/GF, ये आपका क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। तो ये कंडीशन है, ध्यान समझिएगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, एल्टीट्यूड जो मीडियन क्या होता है आपका, तो मीडियन जो होता है वर्टेक्स से खींचा गया एक लाइन होता है, जो सेंट्रियोइड क्या करता है, इसको किस पार्ट में डिवाइड करता है, तो 2:1 में डिवाइड करता है। ये मीडियन हो गया। एल्टीट्यूड की बात करें तो मीडियन और एल्टीट्यूड में देखिए कन्फ्यूज़न होता है, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों को। एल्टीट्यूड जो होता है ना बच्चा, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स से किसी भी लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि यह आपका एक ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब A से क्या कर दिया गया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया गया BC पर, और ये क्या बन गया D। तो आप लिख सकते हो AD परपेंडिकुलर टू BC। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, इस साइन का मतलब परपेंडिकुलर। AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो आया ये क्या काम कर दिया, BD और BC को इक्वली डिवाइड कर दिया।
देखो अब मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या हो रहा है, वर्टेक्स से खींचा गया है, लेकिन किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में कर रहा है। जबकि एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो किन्हीं भी दो लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। ए से डी पर परपेंडिकुलर गया, यहाँ से आप इसको लेकर के जाओ कहाँ पर भैया, इसको ई मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एफ, है ना। तो ये चीज़ देखिएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, इसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब आप कहोगे जैसे मान लीजिए सर ये आपने ट्राइंगल बनाया है, इस पर कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक काम करिए, इसको इस तरीके से ऐसे पीछे ड्रॉ कर लीजिए लंबा, और इसको इस तरीके से क्या कर लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। आ रही बात समझ में। तो किसी भी ट्राइंगल पे क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज यहीं पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा और बीच में जो पार्ट्स आते जाएंगे उसको मैं आपको बताते जाऊंगा। एक चीज़ आप और जान लो, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, किसी भी ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है ना कि ये जो ट्राइंगल है, जैसे मान लेते हैं ये आपका ट्राइंगल है ऐसा, और यहाँ से एक ट्राइंगल खींच दिया गया है ऐसा, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका क्या सी। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इस ट्राइंगल को मैं घुमा दूं, इस ट्राइंगल घुमा के अगर मैं इस पर ला करके फिट कर दूं, इसको आप बी मान लो, इसको आप ए मान लो, या जे के एल एम कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो। इसको अगर मैं इस पर ला करके मिला दूं तो बी सी इसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इसके इक्वल हो जाएगा। इसको मिलता है कॉन्ग्रुएंसी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं एक्स, इसको अगर हम मान लेते हैं वाई, तो आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू, और ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ये वाला इस वाले के क्या है भैया, इक्वल है, इसे कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। फिलहाल जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सियोम होते हैं, जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बट फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8A सॉल्व करवाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी वो बताते चलूँगा। तो फिलहाल आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से आपका ट्राइंगल खत्म होने वाला। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ट्राइंगल्स, तो ये आप लिख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहला क्या है, ये रूल्स हो गए, कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। रूल्स हालांकि 6 होता है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ऐसे करके हम करेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, उसे हम क्या बोलेंगे, सीपीसीटी बोलेंगे। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, इसके बारे में सारी चीज़ें आएंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो में पीछे जा करके वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। बट आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रभु का नाम लेकर के, जय श्री राम। चलो देखो, लिखा है इन फिगर ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए पहला पॉइंट जो आपको लिखना है ना सॉल्यूशन में, वो आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है सर, गिवन लिखना है। कुछ टर्म्स होते हैं, ये आप याद कर लो, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। पहला आपको लिखना है गिवन, दूसरा आपको लिखना है टू प्रूव, दूसरा क्या लिखना है, टू प्रूव लिखना है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से डॉटेड लाइन, जहाँ पर भी डॉटेड लाइन लिख जाए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ है भाई। क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, और ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है आपका प्रूफ। क्या है, प्रूफ। और ये जो प्रूफ होता है यहीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको क्या गिवन है भाई, गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यानी ए बी सी डी के इक्वल है, और क्वेश्चन में दिया है कि के पर क्या कर रहा है भाई, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान देगा कि अगर सेंटर पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है ए के इज इक्वल्स टू बी के एंड सी के इज इक्वल्स टू डी के। ध्यान समझिए, जब आपका ए बी सी डी के इक्वल है, क्या है आपका ए बी सी डी के इक्वल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका ए के बी के इक्वल हो जाएगा, और आपका जो सी के है वो डी के इक्वल हो जाएगा। ये आपको गिवन है। सारी बात समझ में। आप प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ आपको करना है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। क्या प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू आपका बी डी आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आपने क्या किया है, तो यहाँ पर आप लिख लेना टू ज्वाइन। क्या ज्वाइन किया है आपने यहाँ पर, तो ए सी एंड बी डी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, यानी ए से सी मिला है, बी से डी मिलाया है।
अब प्रूफ में देखिए आपको क्या लिखना है, तो प्रूफ का मतलब हो गया कि आपको जो करना है, तो आप यहाँ पर लिख लेना इन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम ए के सी इन ट्राइंगल, ए के सी समझने का कोशिश करिएगा। जब मैंने ए के सी ले लिया तब क्या हो जाएगा बी के डी, इन ट्राइंगल बी के। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है आपका, ये होता है ये दोनों एंगल जो होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। इसका मतलब क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। हमेशा याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के ऑलवेज इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये इसके इक्वल, यानी ये वर्टिकली अपोजिट है और ये भी आपका क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। आ रही है बात समझ में? तो मान लेते हैं मैंने इस एंगल को मान लिया, मान लेते हैं इसको 2 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया 4 मान लिया। आप 1 2 मान सकते हो, 3 4 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ट्राइंगल ए के सी और बी के डी में, ए के सी और बी के डी में यहाँ पर आप ये देखो ध्यान समझिएगा, ए के इज इक्वल्स टू बी के क्या हो जाएगा, ए के इज इक्वल्स टू बी के। ये आपका क्या है सर, गिवन है, गिवन है ना आपका ए के इज इक्वल्स टू बी के। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब आपका ए के इज इक्वल्स टू बी के हो गया है तो आप मुझे ये बताओ कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वर्टिकली, वर्टिकली आप ये रीज़न ज़रूर लिखा करिए, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे का इक्वल होता है, तो ट्राइंगल ए के सी और बी के डी में क्या हो गया, ए के बी के इक्वल हो गया, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो गया। और यहाँ से देखो सी के डी के इक्वल हो जाएगा, सी के इज इक्वल्स टू डी के। कैसे भैया, तो ये भी आपको गिवन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, लास्ट पार्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखो ये आपका क्या है सर, आप कहेंगे सर ये साइड है, ए के बी के क्या है साइड है, ये क्या है आपका एंगल है, और ये क्या है सर, ये भी साइड है। क्राइटेरिया मैच किया कि नहीं, साइड एंगल साइड वाला, आप कहेंगे सर कर गया। तब आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पर तब लिखेंगे एंगल ए के डी, ध्यान समझो, या तो ए के डी बी के सी के इक्वल लिखोगे या ए के सी बी के डी के इक्वल लिखोगे। तो यहाँ पर आप लिखना ट्राइंगल, यहाँ पर लिखेगा देयरफॉर ट्राइंगल ए के सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी के डी। अब आप ये बताइए, जब आपका ए के सी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, ये वाला जो एंगल है इसको अगर उलट दिया जाए इस एंगल पर आकर के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि ये वाला इस वाले साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, तो यहाँ से आपको जो दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। और ये कैसे आया, तो ये आपका आया सी पी सी टी से। और सी पी सी टी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे लास्ट में, लास्ट में आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। और शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाता है इति सिद्धम। क्या बोला जाता है सर, ये भी आप जानते रहो, क्या होता है, इति सिद्धम बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, या फिर इसका हेंस प्रूव्ड बोला जाता है। फिर से समझो आप, जो मैंने बताया था, यहाँ पर आपको ये 2 ट्राइंगल्स दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल है, और आपको दिया ए बी सी डी के इक्वल है, लेकिन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है के पर, तो ए के बी के इक्वल हो जाएगा, सी के डी के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो जाहिर सी बात है क्या बन गया यहाँ पर, साइड एंगल साइड बन गया, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर ट्राइंगल का साइन बना लीजिएगा, तो सी पी सी टी से ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, जो कि प्रूफ हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहें तो इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। फिलहाल समझिए और समझ करके आराम से करिए। हम एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से करवाएंगे और समझा के करवाएंगे। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। तो आइए फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, इन फिगर द साइड्स बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, ठीक है, हैव बीन प्रोड्यूस सच दैट बी ए और सी ए को इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि बी ए डी के इक्वल हो जा रहा है, सी ए के इक्वल हो जा रहा है। तो प्रूफ करना है कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है किसके भैया, बी सी के। अब एक चीज़ देखिए, ये जो सिंगल कट है, ये जो डबल कट है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई,
तो देखो सिंगल कट का मतलब होता है ये इसके इक्वल हो गया, डबल कट का मतलब होता है ये इसके इक्वल है। एक बार मैं ग्राफ फिर से देख लूँ, जी हाँ क्लियर हो रही है चीज़। यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो जो जो गिवन है पहले आप लिख दो। सो एज इट इज़, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होगा। पहले आपको लिखना है गिवन, अब यहाँ आपको क्या लिखना है टू प्रूफ, यहाँ पर आपको क्या लिखना है टू प्रूफ, ठीक। तो प्रूफ लिख दो यहाँ पर आप। अब आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट लिख लो जो कि बुक में ऑलरेडी गिवन है, या फिर आप यहाँ पर कर लो प्रूफ। तो क्या क्या चीज़ें करनी है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए गिवन क्या है सर, गिवन आपको दिया है कि बी ए जो है वो आपका ए डी के इक्वल है एंड सी ए जो है आपका वो ए के इक्वल है। चलो ये भी ठीक है। टू प्रूफ यानी प्रूफ क्या करना है कि जो आपका डी है वो पैरेलल किसके हो, बी सी के हो, यानी कि ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के पैरेलल हो। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, तो प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होता है ट्रायंगल्स, कौन कौन सा ट्रायंगल, बी ए सी, या फिर अगर आप लेना चाहो तो क्या ले सकते हो आप, बी ए सी भी ले सकते हो और ई ए डी भी ले सकते हो, या फिर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था तो आप कर लो ई ए डी, या फिर आप ये कर लो डी ए सी और बी ए ई। क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल्स बी ए ई एंड बी ए ई एंड डी ए सी एंड डी ए सी। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो ये जो गिवन है पहले आप वो लिखोगे कि बी ए इज इक्वल्स टू ए डी। देखो बी ए ई और सी ए डी में बी ए इज इक्वल्स टू ए डी। क्या लिखोगे आप, बी ए इज इक्वल्स टू ए डी। क्यों लिख रहा है आपने ये, क्योंकि ये क्या है भैया आपका गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख देना जी आई वी एन यानी कि गिवन। अब देखिए ये वाला जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है एज आई सेड, तो इस एंगल का मान लेते हैं नाम मैंने 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लेना वर्टिकली, यहाँ पर आपको क्या लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से इक्वल हो गया। और आपको क्या पता है सर, आपको पता है कि जो आपका सी ए है वो ए के इक्वल है। सी ए किसके इक्वल हो गया सर, ए के इक्वल हो गया। तब यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो गया साइड, ये आपका हो गया एंगल और ये आपका क्या हो गया साइड। तो यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ पर आप लिख देना बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा, बी ए सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, या फिर जो ट्रायंगल आपने लिया वही ले लो। तो आप लिखेंगे बी ए इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके है, डी ए सी के है। तो बाई सी पी सी टी आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि सी पी सी टी से क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सी पी सी टी से क्या हो जाएगा भैया, देखो साइड एंगल साइड दिया हुआ है, तो आपका जो एंगल ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। तो यहाँ से आप लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी, और किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई सी पी सी टी। अब जब इतना हो गया भैया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, बट these are alternate interior angles, therefore क्या हो जाएगा, DE किसके पैरेलल हो जाएगा सर, therefore DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर आप लिख देना hence proved। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या हो गया, बी ए डी और सी ए दिया हुआ है, प्रूफ ये करना है। प्रूफ में क्या कर लोगे, दो ट्रायंगल उठा लीजिए, जो गिवन है वही लिख लो, बस ये इंटीरियर एंगल से फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वो लिख लेना आप। उसके बाद फिर यहाँ पर भी लिख लीजिएगा साइड में गिवन, क्योंकि ये भी तो आपको गिवन ही है ना। फिर क्या हो जाएगा सर, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी बी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ए सी के, फिर एंगल ही एंगल सी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, क्योंकि ये वाला एंगल उस वाला एंगल के इक्वल क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से, या फिर आप कह सकते हो सी पी सी टी की वजह से। तो डी पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया प्रूव। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ।
तो आइए फिर थर्ड क्वेश्चन समझते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये मैंने बच्चा ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो पहले प्रोसेस क्या है कि आपको लिखना है गिवन, और गिवन में आपको यही पॉइंट चिपका देना है। क्या चिपका देना है कि भैया ABCD इज अ ट्राइंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, माफ करिएगा रेक्टेंगल। चलो ये आपने लिख दिया। फिर क्या गिवन है सर, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस इतना इसका उतना डिस्टेंस इसका, यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं आपसे कि AP क्या है सर, AP इज इक्वल्स टू है PB, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये जितना उतना ही ये, तो AP इज इक्वल्स टू PB। Q एंड R आर पॉइंट्स इन AD एंड BC। Q और R जो पॉइंट है AD पर है और BC पर है, ये भी ठीक है। सच दैट AQ इज इक्वल्स टू BR, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये क्या है भैया, इसके इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। और भैया देखिए ये जो आपका एंगल है 90 डिग्री, ये भी आपका एंगल 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का हर जो कॉर्नर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, AQ इज इक्वल्स टू BR। तो सब तो क्वेश्चन में दे दिया, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है यार। अब क्या कर देना है सर, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप लिख लो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है लिख दीजिए, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे सर, प्रूफ कर देंगे। ठीक, पहले टू प्रूफ कर लेते हैं। PQ इज इक्वल्स टू PR, PQ इज इक्वल्स टू PR, यानी कि जो आपका PQ है वो PR के इक्वल है। चलो एकदम आराम से निकाल लेंगे कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होना चाहिए। प्रूफ में आप लिख लेना इन ट्राइंगल्स। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हो, तो PAQ एंड ट्राइंगल PBR, PBR। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे सर, तो एकदम सिंपल है यार, देखो क्या करना है। PA इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा, या लिख सो AP इज इक्वल्स टू BP। क्यों भैया, क्योंकि ये आपका क्या है, गिवन है। अब देखो यहाँ पर आप एंगल 1 मानो, यहाँ पर आप एंगल 2 मान लो, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। अब आपको क्या गिवन है कि AQ इज इक्वल्स टू BR, कैसे, AQ इज इक्वल्स टू BR, AQ इज इक्वल्स टू BR। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर आप लिख देंगे गिवन। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से अब आप लोग इतने समझदार हैं कि आपको पता है क्या करना है। यहाँ पर ये क्या हो गया सर, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे सर, यहाँ पर आप लिख लोगे ट्राइंगल, यहाँ पर लिख लेना देयरफॉर का साइन, तो देयरफॉर का हो जाएगा ट्राइंगल PAQ इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBR। क्यों हुआ है भाई, तो यहाँ पर आप लिखा बाई SAS, बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया भैया, PAQ किसके इक्वल हो गया, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PBR के। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से आप कर सकते हो सर कि आपका जो PQ होगा वो किसके इक्वल होगा, PR के, क्योंकि ये दो साइड आपस में क्या है, ये दो साइड आपस में इक्वल है, ये दो साइड आपस में इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। तो PQ इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, PR के। PQ इज इक्वल्स टू PR, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, CT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको आप इस तरीके से घेर दीजिए और इनको कह दीजिए भैया देखिए हेंस प्रूव्ड। अब मैं प्रूव और आपको मैंने कर दिया जेल के अंदर बंद। तो इस तरीके से जो दिया था क्वेश्चन में वही आपको कर देना है। बस आपको देखो क्वेश्चन में जो दिया ना वही करना, बस आपको समझना क्या था कि उसमें आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल याद रख लेना। याद क्या रखना है, समझ जाओ ना। और रेक्टेंगल है तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इससे हमें मतलब नहीं क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। बस कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने धूमधाम से कर लिया ख़त्म। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। भाई ये 4th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर सकते हैं एज ए इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन फिगर OA इज इक्वल्स टू OB, OA OB की इक्वल है। जो कहा क्या रहा है भाई साहब उसको कर दीजिए, OA OB की इक्वल है, चलो ये भी ठीक है। OC OD की इक्वल है, नहीं OC OD की इक्वल है, चलो भैया ये भी ठीक है, OC OD के इक्वल हो गया।
एंगल ए ओ बी, ध्यान समझिएगा यही खेल है, एंगल ए ओ बी ये भी ठीक है, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी यहाँ बन जाएगा ये, एंगल सी ओ डी, तो एंगल सी ओ डी ये बन जाएगा, है ना। फिर से देखो एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए ओ बी, तो ये आ गया ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, तो ए ओ बी। फिर क्या कह रहा है सर, किसके इक्वल है, सी ओ डी के इक्वल, सी ओ डी यानी कि ये। अब गिवन क्या क्या है, तो जो जो गिवन है लिख लो। ओ ए ये आपको लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई, इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, और भाई एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि देखो ए सी बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसके यहाँ टिक कर दे रहा हूँ, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल, डेट पॉइंट कर दिया मैंने। प्रूफ में देखो यहाँ से कर देना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान समझना। ये देखो इसमें अगर मान लीजिए सी ओ बी दोनों में कॉमन है क्या, ध्यान से देखो, ए ओ बी सी ओ डी, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो सी ओ बी सब में कॉमन है। देखो सी ओ यहाँ पर भी आ रहा है ना, सी ओ बी यहाँ भी आ रहा है। तब आप एक काम करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एंगल सी ओ बी फ्रॉम बोथ साइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी माइनस एंगल सी ओ डी माइनस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी माइनस एंगल सी ओ डी। अब देखिए भैया, ए ओ बी में से जब सी ओ बी चला गया तो ये वाला एंगल बचा। ध्यान समझिए, जब इस पूरे एंगल में से ये एंगल चला गया तो ये एंगल बचा ना, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ सी। क्या लिखेंगे आप, एंगल ए ओ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी ओ डी। जब एंगल सी ओ डी में से एंगल सी ओ बी चला जाएगा तो यही वाला एंगल बचेगा ना, तो क्या बचा, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी बचा। आ रही है बात समझ में। ये आपने यहाँ से क्या कर लिया, एक नया चीज़ निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सी ओ बी दोनों में से माइनस कर दिया, क्योंकि ये और ये इन दोनों में ये वाला कॉमन था, इसमें माइनस कर दिया तो ये वाला बचा, इसमें कर दिया तो ये वाला बचा। अब यहाँ पर देखिए, अब आप रूल लगा देंगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे इन ट्राइंगल्स। किस ट्राइंगल की बात करेगा, ए ओ सी और इस किस में, हाँ एंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपको गिवन क्या क्या है, तो जो दिया है वही आप कर देना है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गिवन। फिर यहाँ से आपने एंगल निकाल लिया कि एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है भैया, एंगल बी ओ डी के इक्वल है, एंगल बी ओ डी के इक्वल है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रूव्ड क्योंकि आपने प्रूव किया है ना इसको, प्रूव्ड क्योंकि आपने इसको प्रूव किया है। अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये भी क्या है, गिवन। अब आप ध्यान समझो, ए ओ बी में ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, गिवन है। एंगल सी ओ डी में, अब अगर हम बात कर लें सी ओ डी में, तो क्या हो जाएगा भैया, आपका ओ सी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपने क्या निकाल लिया कि एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो अब आप यहाँ से क्या कर लोगे, ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी। कैसे, तो यहाँ पे आप लिख लेना सी पी सी टी, इस तरीके से आप ये लिख लेना। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा सर, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी। क्या प्रूफ करना था आपको, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा सर, बी डी के इक्वल हो जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड इट इज़ योर हेंस प्रूफ, HENCE PROVED।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन था। देखो क्या करना था, यहाँ पर आपको जो जो गिवन था वो कर दिया आपने, बस आपको दिमाग इतना लगा देना था कि ये दिया है, ये दिया है, तो यही वाला एंगल माइनस कर दो दोनों में, तो ये एंगल बचेगा, ये एंगल बचेगा, फिर वो करके आपने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन 4 बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से पीछे जा करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको रेज करते हैं नेक्स्ट, और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। बस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है ना कि आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, नो डाउट। मैं एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, बट हाँ, आप पढ़िए, चीज़ों को समझिए और समझ करके आप पढ़िए, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। लिखा है इन फिगर प्रूव दैट ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स होता है, एंगल एस मत पड़िएगा। इसका मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स OM एंड OBN आर कॉन्ग्रुएंट। ये ऑलरेडी आपको कह दिया है, मीन गिवन है कि जो आपका ट्राइंगल है OM एंड OBN वो क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है, और आपको इसलिए प्रूफ करना है AM = BN। अब देखिए ये जो टिक किया गया ना, इस टिक का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन भाई, ठीक है। तो ये जो टिक किया गया इसका मतलब है कि ये वाला इसके इक्वल है, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले गिवन लिख देना। यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन, तो गिवन में क्या हो जाएगा, AO = OB। क्लियर है सर। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। तब यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, चलो वो तो बाद में लिखा जाएगा प्रूफ करने में। ये दिया है आपको, अब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको करना है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है सर, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है AM = BN। तो AM = BN यानी कि AM BN के इक्वल है, यानी कि दिया है कि ये वाला इस वाले के इक्वल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो CPCT से हम प्रूफ कर देंगे, बट समझो अभी हमें क्या क्या करना है प्रूफ में। देखिए प्रूफ में किस तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, अब एकदम आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि आपको गिवन ऑलरेडी कि OM और OBN ये दे दिया है कि आपको कॉन्ग्रुएंट है, क्या दे दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, बट इसको भी प्रूफ करके बताएंगे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जो आपको बोल दिया है कि OAM और OBN, तो यहाँ पर आप लिख लेना इन ट्राइंगल्स OAM एंड ट्राइंगल OBN। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, तो AO = OB। ये क्या है सर, ये आपका गिवन है। क्या है सर, गिवन क्या है, AO = OB ये आपका गिवन है। अब देखिए एंगल M के इक्वल हो जाएगा, एंगल M = एंगल N के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, आप लिख देना ईच 90 डिग्री। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, दोनों ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो आप लिख देंगे एंगल 1 = एंगल 2। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या है आपके, ये आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब होता है एंगल्स। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, साइड, ये क्या हो गया एंगल, और ये भी आपका क्या हो गया एंगल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAM = और कॉन्ग्रुएट ट्राइंगल OBN। यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ भी लिख सकते हो AS एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रूफ हो गया आपका AM = BN। कैसे हुआ है, तो बाई CPCT, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये आपका क्या हो गया सर, यहाँ से आप कर सकते हैं हेंस प्रूफ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको समझ में आया। देखिए अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता हो ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मेरा मोटिव यही है यूट्यूब पे आने का और पढ़ाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होकर के पढ़ सकें, और मैथमेटिक्स जो टफ लगता है ना उसको ईजी वे में समझ सकें। और अगर आपने वीडियो लेक्चर यहाँ तक देखा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं।
और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते। तो चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस कॉन्ग्रुएंसी लगा करके आप क्या कर दोगे, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल, इसको एंगल 3 मान लीजिए, इसको एंगल 4 मान लीजिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, कहाँ से आया, तो CP इसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो LM इज इक्वल्स टू MN, QM इज इक्वल्स टू MR, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपने कर दिया जो कि गिवन था। यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि QML कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल RM के, यानी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक चीज़ आप जान जाओ कि आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होता है, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। फिर से समझो, अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के क्या है सर, सेम है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड जो है, इसके ठीक अपोजिट साइड, तो 4 के अपोजिट साइड क्या है, PQ, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 के अपोजिट साइड PQ, 3 के अपोजिट साइड क्या है, PR, तो आप यहाँ पर लिखोगे PR इज इक्वल्स टू PQ। ठीक, अब ये कहाँ से आया है, तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, PQ इज इक्वल्स टू PR, यही आपको प्रूफ करना था ना। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे सर, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको करना था प्रूफ, बहुत सिंपल था, एकदम अच्छे तरीके से समझे आप। क्या क्वेश्चन नंबर 11 में PQR LMN हो गया, एंगल M इज इक्वल्स टू MN, QM इज इक्वल्स टू MR, PQ इज इक्वल्स टू PR। तो ट्राइंगल QML और RMN में क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे भी जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम समझ के करेंगे। बट देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बुक से पढ़ाइए, सर उस बुक से पढ़ाइए, ये बुक अच्छा है, वो बुक अच्छा है। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, वो बुक है ओसवाल की बुक। देखो मेरे पास में है ना, मैंने बहुत सारे बुक्स क्या किए हैं सर, बहुत सारी बुक्स मैंने रीड किए हैं, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं, जिसमें ये वाली जो बुक है ओसवाल की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो क्लास 9th मैथमेटिक्स है ना, इसमें क्या है कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके बुक में, वो सारे चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। और इस बुक की खासियत ये है बच्चा कि यहाँ पर आपको दिया हो, जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो तो आपको पता नहीं है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट इस बुक के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको बता देगा कि इस नंबर इतने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो जैसे यहाँ पर दिया ना 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिया है सर 3 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, सारे बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो भी आप पढ़ते हो वो सब भी है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके आप इसको परचेज़ कर सकते हो, एकदम ईजिली अवेलेबल है। और आपको सारे बुक जैसे बुक चाहिए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने सुना होगा कि यार ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, अचानक जाकर के इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो इसके पीछे एक रीज़न है, एकदम ध्यान से समझिए, कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंट को बीट कर देता है। कब कर देता है? जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अगर आप वर्क हार्ड कर ही नहीं रहे हो तो भाई दूसरा वो बंदा जो हार्ड वर्क कर रहा है, भले पढ़ने में कमजोर लेकिन पढ़ रहा है लगातार, वो तो आपसे आगे निकल ही जाएगा। तो स्मार्ट वे में स्टडी करिए और इस बुक को परचेज करिए, एकदम ईजिली आप लोग सारी चीज़ों को पढ़िए। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा भैया ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ध्यान दीजिएगा। फिलहाल चलिए इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है मित्र आपसे कि इन फिगर इतना ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट एंगल बी। ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें, देखो ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो क्या रहा है, इसमें जो एंगल बी है ये है 90 डिग्री। राइट एंगल एट बी, इसका मतलब गिवन क्या है आपको, तो आपको गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है सर कि ए सी डी ई और बी सी जी एफ, ए सी डी ई और बी सी जी एफ क्या है आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पर वो चीज़ आप लिख देना, खुद से आप लिखिएगा, ठीक। और आपसे क्या कह रहा है सर क्वेश्चन में कि प्रूव करना है आपको, दो चीज़ें प्रूव करने को बोला है, दो चीज़ें प्रूव करने को बोला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझिएगा। टू प्रूव लिखिएगा। तो क्या प्रूव करना है आपको, बताना कि ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी जी के।
चलो बहुत सही है, तुरंत निकाल देंगे। सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है प्रूव करने के लिए AG इज इक्वल्स टू BD। तो भैया जब ये आपका प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो ये सिंपलिसिटी से नहीं आ जाएगा एकदम धूमधाम से। तो देखिए इसको करना किस तरीके से, ध्यान समझिए। मैंने आपको बताया हुआ है भाई कि जो स्क्वायर होता है, जैसे मान लो ये आपका एक स्क्वायर हो गया, मैंने बताया स्क्वायर का ईच एंगल R 90 डिग्री, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये बताइए, मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है उसके साइड भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है। अब यही गेम इसमें खेलना है, ध्यान से समझिएगा भाई। अब देखो CD, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, दो ट्राइंगल बन रहा है। क्या ट्राइंगल बन रहा है, तो BCD, BCD ये ट्राइंगल बन रहा है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ACG, ये बन रहा है ना ट्राइंगल। अगर इन दोनों ट्राइंगल को अलग निकाल दिया जाए भाई, तो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ध्यान से देखिए, इसमें यही निकल रहा है ना, BC और D, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है, तो ये आपका जा रहा है A से C तक, C से G पर जा रहा है और यहाँ से आकर के इस तरीके से मिल रहा है। तो ये आपका ट्राइंगल क्या हो गया, AC एंड G। अब एकदम ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, ये बताइए ये स्क्वायर का साइड है ना, ये स्क्वायर का साइड है और ये भी स्क्वायर का साइड है। और क्योंकि देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है और ये भी क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला स्क्वायर जो होगा क्या इस वाले के इक्वल होगा, बताइए। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होता है ना। तो ये वाला जो साइड है BC, क्या वो CD के इक्वल होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपका जो CG है ये CD के इक्वल होगा, तो भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्क्वायर है। ध्यान समझिएगा, BC CD के इक्वल हो सकता है। तो BC आपका क्या है भाई, एक ही ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन आपको दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात करनी है। तो ये वाला जो साइड हो गया इस वाले साइड के इक्वल, यानी आप कह सकते हो BC किसके इक्वल है, CG के। कह सकते हो कि आपका जो BC है वो किसके इक्वल है, सर CG के इक्वल है। अब आप ये बताओ कि DB या BD की अगर बात करें तो क्या AG के इक्वल होगा, देखते हैं। BD AG छोड़ो, इसको मत करो, CD और AC देखते हैं। CD AC के इक्वल बिल्कुल हो जाएगा। देखो CD और AC स्क्वायर है ना, तो CD किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रूफ। तो अब एक चीज़ एकदम ध्यान समझिएगा, इसको अगर आप एंगल 1 मानिए और इसको एंगल 2 मानिए। अब आप कह सकते थे कि सर आप इसे एंगल मानिए, तो ध्यान देगा ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, जो कि ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इसलिए एक एंगल इसको, एक एंगल इसको मान लिया, और इसको अगर आपने मान लिया एंगल 3, इसको क्या मान लिया, एंगल 3। तो प्रूफ में आप लिख सकते हो क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ईच 90 डिग्री। और यहाँ पर जो मैंने मार्क किया वो आप यहाँ भी कर देना कि CD AC के इक्वल है, CD AC के इक्वल, ये भी आप मार्क कर दीजिएगा। अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, अब आप यहाँ 2 हो गया। अब आप देखो एंगल 3 दोनों में है, तो आप क्या कर दोगे, तो एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स। अब क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा। इसको अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से पूरा बना देना, आप समझ में आएगा आपको। देखिए ये ऐसे चला गया और ये आपका ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आ गया। अब आप देखो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, एकदम ध्यान समझिए, ये वाला ट्रायंगल, ये ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि एंगल 3 को जब आप ऐड करोगे, देखो ये वाला है ना, जब आप एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इसका मतलब क्या कहोगे, एंगल BCD। ध्यान समझिएगा, जब दोनों साइड ऐड करोगे तो पहले लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो जब एंगल 1 और एंगल 3 को आप ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब आप क्या ऐड कर रहे हो, एंगल 1 को एंगल 3 से ऐड कर रहे हो, यानी इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ACG के। किसकी बात कर रहा है, ACG की बात कर रहा है ना। ये वाला एंगल जो है वो एंगल C ही होगा ना। तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ACG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 और एंगल 3 को जब आप ऐड करेंगे तभी किस ट्रायंगल में आ गया, तभी इस ट्रायंगल में आ गया। और ये आपका क्या बन जाएगा, BCD। क्लियर चीज़ें, देखो एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री था, एंगल 3 को दोनों साइड में जो आपने ऐड कर दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इस ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो जब ये इस ट्रायंगल के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर आया, तो ये आपके अंदर है ACG। ACG की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसकी।
इसके इक्वल आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया भाई, दोनों का सम इसके इक्वल आ गया। क्लियर हो गई ये चीज़ ना। तो एंगल क्या हो गया आपका कि एंगल ACG और एंगल DCB या एंगल BCD आप कह सकते हो कि इसका इक्वल हो गया भैया, इक्वल हो गया। अब यहाँ से आपको आगे प्रूफ करना, आगे सॉल्व करना, मैं उसको इरेज करता हूँ तो हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा भाई, ये ग्राफ तो आप देखते रहिएगा, इसको आप ध्यान समझिए। अब जो जो आपने निकाला है और जो जो गिवन है उसको आप लिख देना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे AC इज इक्वल्स टू CD, AC इज इक्वल्स टू CD, क्या लिखोगे, AC इज इक्वल्स टू CD लिख देना। फिर आप क्या लिखोगे, BC इज इक्वल्स टू CG, BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CG हो जाएगा, यानी कि आप लिख दोगे BC इज इक्वल्स टू CG। क्यों इक्वल हो रहा है, तो आप लिखोगे ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल, यानी कि स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप ध्यान समझो, AC CD के इक्वल हो गया, यानी कि A और C की बात करें, AC किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। फिर आपने क्या निकाल दिया कि आपका जो BC है ये किसके इक्वल है, CG के इक्वल है, यानी कि इसका बोल सकते हैं बेस ये, इसका बेस ये हो गया। और आपने क्या प्रूफ किया है, आपने प्रूफ किया कि एंगल ACG इज इक्वल्स टू एंगल BCD। कैसे प्रूफ किया है आपने, तो यहाँ पर आप लिख देना प्रूफ टेबल, प्रूफ तो हमने किया ही है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया साइड साइड एंगल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख लोगे देयरफॉर एंगल ACG इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एंगल BCD के, और यहाँ एंगल नहीं, आप ट्रायंगल की बात करेंगे। सारी बात समझिए, ट्रायंगल ACG इक्वल और कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, BCD के। आपका जो ACG है इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, BCD के। कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर लिख लोगे SAS। और जब ये हो गया तो जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AG इज इक्वल्स टू BD। अब AG इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, और एक एंगल भी इक्वल, यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AG इज इक्वल्स टू BD। ये आप ऐसे ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड AG इज इक्वल्स टू BD, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, CP CD, एंड इट इज़ प्रूव्ड। सो यू कैन राइट एज हेंस प्रूव्ड। क्लियर ये चीज़, ध्यान समझ लो एक बार किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर आपने दो ट्रायंगल बना लिया, दो ट्रायंगल बना करके आपको पता है कि दो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर के दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल के अंदर ही करिएगा। अब इसको इसके इक्वल मत करिएगा कि BC DF के इक्वल है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि देखो ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। फिर ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है पार्ट, और ये वाला पार्ट भी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों को आप सेम कर दीजिए। फिर एक एंगल यहाँ पर कैसे निकाला हम, देखो ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, बीच में कोई एंगल 3 मान लिया, तो एंगल 1 एंगल 3 को प्लस कर देंगे तो आपका क्या कौन सा एंगल आ जाएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। और जैसे आप एंगल 3 और एंगल 2 करोगे, किस ट्रायंगल में घुस जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया सॉल्व। ये वीडियो लेक्चर बड़ा ज़रूर बनेगा, बट पूरे क्वेश्चंस आपके धूमधाम से खत्म होंगे, सो डोंट वरी। चलिए इस क्वेरीज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताइए। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन दिया, प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि जो मीडियन होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इक्वल होगा। अगर आपको याद हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है और आई टैग पर भी है। मैंने जब एक्सप्लेनेशन बताया था आपको इस चैप्टर का ट्रायंगल का, मैं इसीलिए बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया था कि 3 भाई की कहानी मैंने बताई थी, और 3 भाई की कहानी से मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बता दिया था। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड क्या होते हैं, दूसरे के इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। तो अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। देखिए भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा। जैसे मानते हैं ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब कह रहा है मीडियंस। मीडियंस का मतलब क्या, यहाँ से जो एक लाइन आए, यहाँ से जो एक लाइन जाए और यहाँ से एक लाइन जाए, इसको क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। अब मीडियंस का मतलब क्या हो गया, B से यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, C के लिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इसको नाम दे दीजिए D, इसको नाम दे दीजिए E, इसको नाम दे दीजिए F। एकदम ध्यान से समझिए भाई। यहाँ पर
एक चीज़ आप ध्यान समझिएगा कि जो आपका मीडियन होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो साइड होता है इस वाले साइड के इक्वल होता है, ध्यान एकदम आराम समझिएगा। और अगर मैं बात करूँ ए बी का, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2AD के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 2AD के इक्वल हो जाएगा। या ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2BD के इक्वल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो देखिए मैंने आपको बोला कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे मान लो ये पूरा जो डिस्टेंस है मैं अगर ले लूँ 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं मैंने कितना लिया 4 सेंटीमीटर, तो मीडियन का मतलब ये कितना होना चाहिए इक्वल होने के लिए, तो ये 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 4, ये भी 4, तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए और ये भी 2 होना चाहिए। अब ए बी इज इक्वल्स टू 2AD मैंने क्यों लिखा, देखो ए बी का मतलब टोटल कितना है, ए बी का मतलब है 4। अब AD कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर AD 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना 2 का 4, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम प्रूफ करेंगे तो मैं बताऊँगा कि AB जो होगा 2AD के इक्वल होगा, AC 2A के इक्वल होगा और BC जो है 2BF के इक्वल होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये आपको अपने आप करते करते समझ में आएगा। बट अब आप एकदम ध्यान समझिए, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, प्रूफ क्या क्या करना है, वही तो हमें लिखना है ना कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें लिख करके अब एकदम धूमधाम से हम आपको प्रूफ करके बता देना है, ध्यान से समझिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या गिवन है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर गिवन है कि ट्रायंगल, माफ करेगा कि ये आपका जो ट्रायंगल है ABC इज इक्विलेटरल, इज EQUILATERAL ट्रायंगल। ये आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वेयर जहाँ पर क्या है AD या AF और CD एंड BE आर मीडियंस। क्या है ये, मीडियंस है, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रूफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भैया। प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि जहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन कहाँ से, ए से, जा कहाँ पर रहा है, F पे, तो आपको प्रूफ करना है कि AF इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BE। ठीक, तो इस तरीके से हम करके करेंगे सॉल्व। फिलहाल आप यहाँ पर लिखोगे प्रूफ, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC आप लिख सकते हो, AB इज इक्वल्स टू AC होगा ना भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिख देना साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू AC। अब जैसा कि मैंने बताया AB इज इक्वल्स टू AC को, AB को क्या आप 2AD लिख सकते हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। AC को क्या मैं 2AE लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो 2BD और 2CE भी लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, एकदम ठेस नहीं पहुँचेगा आपके सम्मान को, है ना। दोनों में से आप कुछ भी लिखो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे तो क्या आ गया सर, AD इज इक्वल्स टू AE आ गया, ये आपने कर लिया। ठीक, अब देखो इसमें हम साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी लगा करके किस तरीके से आपको इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राइंगल। अब 2 ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, देखो एक तो ट्राइंगल आपका होगा BAE, कौन सा होगा, BAE। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल्स BAE एंड ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, CAD। दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से CA और ये क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। तो 2 ट्राइंगल बन गए आपके, 2 ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। अगर आप इसको अलग करके ग्राफ बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना लीजिए। ठीक, आपका ग्राफ एकदम इजीली बन जाएगा। और दूसरा ग्राफ कैसा है, तो दूसरा ग्राफ इस तरीके का है ना। 2 अलग अलग ग्राफ बना लीजिए। तो कौन सा ट्राइंगल लिया आपने लिया BAE और CAD, और क्या ले लिया, CAD। अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात कर लें, तो अभी आपने क्या देखा कि AD किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC। पहले आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल्स टू AC। सेम यही पॉइंट की साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, AB इज इक्वल्स टू AC हो गया और AD इज इक्वल्स टू AE भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा प्रूव्ड एबव। आपने प्रूफ किया है कि AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, यानी कि जो आपका AD है वो AE के इक्वल हो गया, AB AC के इक्वल हो गया। अब यहाँ से मेरे भाई आप ये बताइए
कि यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल, यानी दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल ए आ रहा है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ भी एंगल ए आ रहा है, और अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की तो यहाँ पर भी एंगल ए आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, और रीज़न में आप इसका लिखोगे कॉमन, और रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया मेरे भाई साइड, ये आपका क्या हो गया साइड, ये आपका क्या हो गया एंगल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल BAE इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD। कैसे हुआ है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा SAS। इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, इसकी वजह से देखो एक कॉल आ गया था, ठीक। तब क्या हो जाएगा, BAE इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CAD के। ये किससे हो गया, SS हो गया। आप देखो फर्स्ट थर्ड, तो BE इज इक्वल किसके हो जाएगा, CD के। क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे सर CT की वजह से हो रहा है, तो B इज इक्वल्स टू CD। अब आप देखो आपने क्या प्रूफ कर लिया, B इज इक्वल्स टू CD प्रूफ कर लिया। जब आपने दो साइड प्रूफ कर लिया है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली इस तरीके से क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AF, और यहाँ पर आप लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब आप चाहें तो अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये आपने किया है, बट अगर आप सिमिलरली करके भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी मैंने बोला एक कॉल आ गया, तो देखो भाई कॉल आया था कंपनी वाले का। जिनके पास कोई कंपनी नहीं होता उन्हीं को कंपनी वाले का फ़ोन आता है ना। कोई पूछे भैया किसका फ़ोन आ रही है, यार कंपनी वाले का फ़ोन आया था, ठीक। तो कंपनी वाले भी किसको याद करते हैं, तो भैया ये आप कह सकते हैं गर्व से कि देखो भैया हम कुछ भी करें चाहे ना करें, कंपनी हमारी भी है और कंपनी हमें भी फ़ोन करता है, ठीक। भाई कंपनी वाले इतने बड़े हैं कि गला भी खराब हो जा रहा है सुन करके। फिलहाल करते हैं इरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, दिया इन फिगर इतना AC इज इक्वल्स टू D। जो दिया हुआ पहले आप लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला गिवन टू प्रूव और प्रूफ आपको लिखना है, तो पहले आप लिखो क्या दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर गिवन है बाबू कि AC इज इक्वल्स टू DE, AC इज इक्वल्स टू DE। AC इज इक्वल्स टू DE का मतलब क्या हो गया, ये वाला किसके इक्वल है, इस वाले साइड के इक्वल है। चलो ये भी ठीक है। एंगल ACB, एंगल ACB किसके इक्वल है, तो दिया एंगल EDF के, एंगल EDF के इक्वल है, ये भी ठीक है। एंड BD इज इक्वल्स टू CF, और क्या दिया है, और आपको दिया है BD इज इक्वल्स टू CF। BD इज इक्वल्स टू CF यानी कि BD किसके इक्वल है सर, CD के, CF के इक्वल है। वेरी गुड, बढ़िया। तब क्या दिया हुआ, प्रूव दैट। यहाँ पर आप लिखो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू EF। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से एकदम धूमधाम से क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज़ें आपने लिखी हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में सर, दिया AC इज इक्वल्स टू D। चलो AC इज इक्वल्स टू D पूछ क्या रहा है आपसे, ये वाला साइड पूछ रहा है। अब देखिए अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए। अब जैसे मान लीजिए इस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से पलट दूँ, इस ट्राइंगल को जब मैं उठा करके ऊपर लेकर के आऊँ तो D और E वाला जो साइड है A और C के इक्वल हो जाएगा ना, और ये जो आपका EF है ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। यानी कॉन्क्रुएंसी जब प्रूफ करना है, जैसे मान लो ट्राइंगल आपका किस तरीके से है, अगर हम इसकी बात करें तो नीचे वाला ट्राइंगल आपका इस तरीके से, ऐसे नीचे वाला ट्राइंगल आपका इस तरीके से, ठीक। अब इसको अगर हम क्या कर लें, इसको हम उठा करके ऊपर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो ये हो जाएगा ना। तो ये वाला साइड किधर था, नीचे जब था तो इधर था, ये वाला साइड किधर था, इधर था, और ये तो आपका कॉमन है ही ना। तो इस तरीके से क्या है देखिए, अब आपको दिया AC इज इक्वल्स टू D, AC इज इक्वल्स टू D यानी AC इज इक्वल्स टू D, ये भी ठीक है। BD इज इक्वल्स टू क्या दिया, CF। अब आप ये देखो आपको BD दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, यानी यही वाला साइड बच रहा है आपका ना। ध्यान समझो, आपको BD दिया है और CF दिया है। अगर आप CD को दोनों में ऐड कर दोगे तो ये पूरा मिल जाएगा लाइन आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, BD इज इक्वल्स टू CF। क्या दिया है, BD इज इक्वल्स टू CF। यहाँ आप लिख सकते हो गिवन, ठीक। क्या है, BD इज इक्वल्स टू CF, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखो BD पता है, CF पता है, बीच में ये वाला पॉइंट क्या है, मिस हो रहा है ना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, अगर आप BD इज इक्वल टू CF में DC दोनों साइड ऐड कर दो, तो आप यहाँ पर लिख दोगे एडिंग CD बोथ
साइड। तो जब दोनों साइड आप सी डी को ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, तब ये आपका बन जाएगा बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस सी डी। तो बी डी और सी डी जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा बी सी, और सी एफ और डी सी जब मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी एफ। ये बन गया। अब दो ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ, तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल्स। किन किन ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल हम बात करेंगे बी ए सी की। किसकी बात करेंगे, बी ए सी, देखो बी ए सी की, और इधर किसकी बात करेंगे, एफ ई डी की, एंड ट्रायंगल एफ ई डी की। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तब ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू डी, ए सी इज इक्वल्स टू डी, कहाँ से आया है, तो गिवन है। और आपने क्या प्रूफ कर लिया, बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, यहाँ पर आपने क्या किया, प्रूफ डेबल। और आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, यानी एंगल सी एंगल डी के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल, एंगल डी के इक्वल है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान लें 1, इसको हम मान लें 2, तो आप लिख दोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आपको क्या है, गिवन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी। कैसे आया, तो एस से आया। अब क्या प्रूफ कर दोगे, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था ए बी ई एफ के इक्वल, तो ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी पी सी टी, एंड इट इज हेंस प्रूफ। ठीक, तो बस जो गिवन है आपको वो लेकर के वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है। बी डी इज इक्वल टू सी एफ दिया ही था, तो ऐड कर देना था सी डी को दोनों साइड, तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया। फिर दो ट्रायंगल आपने लिया, उन दोनों ट्रायंगल में आपको ये तो गिवन ही है कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, तो आप एंगल 1 एंगल 2 लिख लो या एंगल सी एंगल डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड से आपने इसको कर लिया प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अब वीडियो अप्रॉक्स 30 मिनट से ऊपर हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लंबा ना खींचते हुए हम आपका लास्ट क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको कल ही मिल जाएगा। टारगेट आप लेकर के चलिए कि आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। फिलहाल 15 वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने ग्राफ बनाया है, क्या क्या गिवन है वो भी मैंने लिखा है। बी सी इज इक्वल्स टू डी प्रूफ करना है। अब बी सी इज इक्वल्स टू डी, तो चलो मान लो बी सी ये हो गया और डी यहाँ है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट में क्या लिख सकते हो, ज्वाइन डी ई, क्या कर दिया गया, डी से ई को ज्वाइन कर दिया गया। अब प्रूफ की अगर हम बात करें, देखो ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। अब यहाँ से देखिए आप क्या प्रूफ करोगे, ये देखो एंगल 3 है, ये अगर पूरे की बात करें तो एंगल ए ही है ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड। अब आप क्या करो, एंगल 3 को ऐड कर दो, तो एंगल 3 को ऐड करते ही क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यानी कौन सा ट्रायंगल बन गया, बी ए सी। आप लिखोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, कौन सा एंगल बन गया, एंगल 2 और एंगल 3 की बात करें तो क्या बन गया, तो आप कहोगे कि डी ए ई बन गया। क्या बन गया सर, एंगल डी ए ई बन गया, ये हो गया। अब आप ट्रायंगल में चलो, है ना। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल, यहाँ से आप करोगे ए बी सी और यहाँ से आप लोगे ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। अब इसमें चलेंगे तो क्या है भैया, जो गिवन आप लिख दो, तो आप कहोगे यहाँ पे कि सर आपका ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी जो है वो आपके इक्वल है ए डी के, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गिवन। आपने क्या प्रूफ किया, आपने प्रूफ किया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे सर प्रूफ डेब ऑफ, यहाँ पर आपने ये प्रूफ किया हुआ है।
फिर आपको और क्या दिया हुआ, आपको दिया AC इज इक्वल्स टू ए, AC इज इक्वल्स टू ए ही यहाँ पर आप लिख दीजिएगा गिवन। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE। कैसे, तो आप लिखोगे ऐसे देयरफॉर। अब क्या हो जाएगा, देखो जब ये सब सेम हो गया साइड एंगल साइड से, तो क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करने के लिए दिया था आपको कि BC की अगर हम बात करें यानी BC, इसकी अगर हम बात करें तो क्या DE के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख दोगे BC इज इक्वल्स टू DE। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT, और यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 15 हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे। आराम से करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ करके करिए। तो चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। और मैंने जो आपको बुक का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर है तो उसमें क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और उसमें बाकायदा दिया भी हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूमोनिक्स के थ्रू उसमें बताया गया है, यानी ट्रिक के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं ईजी वे में। तो आप वहाँ जाकर के चेक करके उसको परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल आज बस यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब कुछ स्ट्रीम मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये इक्वल हो गया QS इज इक्वल्स टू SR, ये दिया ही था। तो यहाँ से क्या हो गया, आपने कॉन्ग्रुएंसी निकाल ली, कौन सी, एंगल साइड की, और उसके बाद CPCT लगा करके आपने प्रूव कर दिया। तो इसी तरीके से बाकी के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था एक बुक के बारे में, वो बुक है ओशवाल पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोग उसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें न्यूमेनिक्स के थ्रू आपको चीज़ें बताई गई हैं। न्यूमेनिक्स का मतलब होता है कि ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर अब 17 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17th क्वेश्चन है सर कि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, तो आप ड्रॉ कर लो। जो कह रहा है पहले आपको ड्रॉ करो, कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, आप बोलो ठीक है सर मैं ड्रॉ कर लूँगा। चलो कर लो ड्रॉ इस तरीके से। यहाँ पर लिखिए A, यहाँ पर लिखिए B, यहाँ पर लिखिए C, और यहाँ पर लिख दीजिए D। क्लियर। अभी क्या कह रहे हैं सर, अब कह रहे हैं कि द साइड्स AB एंड AD आर प्रोड्यूस E, यानी कि AB क्या प्रोड्यूस कर रहा है, AB प्रोड्यूस कर रहा है E, और AD क्या प्रोड्यूस कर रहा है, AD प्रोड्यूस कर रहा है F। यही कह रहा है ना कि AB और CD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। AD क्या प्रोड्यूस कर रहा है F, और AB क्या प्रोड्यूस कर रहा है E। ये भी ठीक है। सो दैट AB इज इक्वल्स टू B, यानी AB इज इक्वल्स टू B, यानी कि जो लेंथ इसका वही लेंथ क्या होगा, इसका भी होगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लो। जो लेंथ इसका वही लेंथ क्या होगा, इसका भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दिया हुआ है AD इज इक्वल टू DF, AD इज इक्वल्स टू DF। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम में जो साइड है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, बट उतना ही बढ़ा रहा है जितना कि वो खुद भी है। अब लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रूव दैट ट्राइंगल्स BEC, तो जाहिर सी बात है आपको इसको क्या करना पड़ेगा भैया, इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। मिला दो। फिर क्या बात कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट इसका DCF के, तो इसको भी इस तरीके से आप मिला दीजिए। ये ग्राफ बहुत अच्छा से बन गया। अगर आप इसको नॉर्मली बनाना चाहते हो तो ये ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये ग्राफ आपका इस टाइप से कुछ बन जाएगा। क्लियर। चलो ध्यान समझना, वही ग्राफ है ये, ध्यान से समझिएगा। ठीक। अब आपको क्या दे दिया कि AB B के इक्वल है, AD और DF के इक्वल है। तो आप यहाँ पर पहले लिख लो गिवन। गिवन क्या क्या है आपको, तो गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि AB इज इक्वल्स टू B एंड AD इज इक्वल्स टू DF। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम आराम से देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है सर, तो यहाँ पर आपको प्रूफ कर देना है कि BEC एंड DCF आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल BEC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके हो जाएगा, DCF के हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। अब आप यहाँ पर लिखोगे प्रूफ। क्या लिखोगे सर, प्रूफ लिखोगे। तो आप समझिए यहाँ पर आपको करना क्या है। तो जैसे यहाँ पर आपने प्रूफ कर लिया, आप एक चीज़ ये बताइए
अगर हम इस एंगल की बात करें तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2, और इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसको आप एंगल 3 मान लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान समझिए कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्रूफ में, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा क्या, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ध्यान समझो, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बट यहाँ पर आप लिखोगे बट क्या गिवन है आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी, बट क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू बी। अब यही पॉइंट है, इसको आप समझिएगा, इसको आप लिख लो यहाँ पर गिवन, एकदम ध्यान समझिए। ए बी इज इक्वल्स टू बी आपको गिवन है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। तो देखो ए बी के बराबर ये भी है और ए बी के बराबर ये भी है, तो क्या इसको आप लिख सकते हो, देयरफॉर क्या आप इसको लिख सकते हो, सी डी इज इक्वल्स टू बी, लिख सकते हो ना भाई, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी 3 दोस्त हैं, ठीक। अब उन दोस्त में कॉमन जो फ्रेंड है वो है बी वाला, क्या कॉमन है, बी वाला। अब बी किसका भी फ्रेंड है, बी ए का भी फ्रेंड है और सी का भी फ्रेंड है। बी किसका फ्रेंड है, मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी। और बी क्या कॉमन फ्रेंड है, ए किसका, बी किसका फ्रेंड है, ए का भी फ्रेंड है, और बी ही किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है। ए बी जो है वो ए को सी से मिलवा दिया, इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई। तब आप ए इज इक्वल्स टू बी और सी इज इक्वल्स टू बी, यानी बी ए का भी फ्रेंड है, बी सी का भी फ्रेंड है। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ से कि ए इज इक्वल्स टू सी, कह सकते हो ना भाई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि, या फिर दूसरा क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लो आपको दिया है एक्स इज इक्वल्स टू 5, क्या दिया है, मान लीजिए दिया आपको एक्स इज इक्वल्स टू 5 एंड वाई इज इक्वल्स टू 3 और जेड इज इक्वल्स टू भी 5 दिया है। यहाँ से आप समझो, अगर आपको दिया एक्स इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल्स टू 5, तो एक्स की भी वैल्यू 5 है और जेड की भी वैल्यू 5 है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, एक्स इज इक्वल्स टू वाई या वाई इज इक्वल्स टू जेड, आप लिख सकते हो ना। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एक्स की भी वैल्यू 5 है और जेड की भी वैल्यू 5 है। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई और वाई इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ से गया तो एक्स इज इक्वल टू जेड आप लिख सकते हो। इसी तरीके से क्या लिखना है आपको कि ए बी के इक्वल सी डी और ए बी के इक्वल बी है, तो आप क्या लिखोगे, सी डी इज इक्वल्स टू बी। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो अगला वाला पार्ट है वो भी आप समझिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ से आप समझो, आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे नाउ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू बी, यानी कि जो आपका सी डी हो जाएगा ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी के। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें ए डी का तो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। क्यों बी सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि भाई फिर वही बात, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ या फिर करस्पॉन्डिंग साइड या फिर अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीज़न सेम रीज़न, अपोजिट साइड सेम रीज़न, वही वाला रीज़न आप वहाँ पर लिख दोगे। बट क्या समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि आपको दिया है ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ, तो ए डी के इक्वल बी सी है और ए डी के इक्वल डी एफ है यहाँ पर एक गिवन। तब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये आपका हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ। क्लियर। अब आप यहाँ पर लिखेगा नाउ, फिर से लिखेगा एक बार नाउ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बट एंगल एंड लिख लो, एंड लिख लो यहाँ पर, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो क्या कि एंगल 1 या फिर देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, आपने ए बी इज इक्वल टू सी डी जो कि होता ही है और ए बी इज इक्वल टू बी दिया है, तो ये सेम हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू बी कर लिया आपने। फिर यहाँ से क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट मतलब सेम वही वाला पार्ट लिखना है। फिर ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ गिवन है, तो बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ आ गया। इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, एंगल 2 और एंगल 3 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखिएगा इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, BEC एंड ट्राइंगल DCF।
अब इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिख देंगे सर सी डी इज इक्वल्स टू बी, सी डी इज इक्वल्स टू बी ई, सब में प्रूफ देगा, बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। देखो सी डी अगर इसकी बात करें, ये है आपका सी, ये है आपका डी, सी डी को आपने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, बी के, यानी ये है आपका बी, ठीक, यानी कि सी डी किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। और अब आपने क्या किया, बी सी इज इक्वल टू डी एफ, यानी कि जो बी सी बी सी बी सी बी सी बी, अच्छा यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी। अब क्या हो जाएगा, बी सी की अगर हम बात करें डी एफ के इक्वल है, तो एफ यहाँ पर है, तो बी सी डी एफ के इक्वल है। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, दोनों ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है। अब आपने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो क्या लग गया भैया, यहाँ पर आपका लग गया साइड एंगल, या इसको आप बोल सकते हो एस ए एस। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी एफ। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, तो साइड एंगल साइड लगी, हेंस प्रूफ। तो 17 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था और एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी बढ़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि पहली चीज़ में ग्राफ नहीं दिया, ग्राफ आपको खुद से प्लॉट करना है, और ये है आपका ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। तो जो जो गिवन था उस तरीके से हमने किया और ये आपका सॉल्व हो गया। तो बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए इसको रेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। अगेन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है आपको फिगर इतना में, क्यू एक्स एंड आर एक्स आर द बाइसेक्टर। अब इसका मतलब क्या हो गया, क्यू एक्स एंड आर एक्स, ये बाइसेक्टर का मतलब अगर मैं मान लेता हूँ इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो आपको गिवन है साफ साफ, क्या गिवन है सर, यहाँ पर गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड अगर इसको मैं मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4, तो आप यहाँ पर लिख लोगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वल एंगल बनाता है। अब आपको दिया हुआ सर क्यू एंड आर, ठीक, रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी ठीक है। अब कह रहा है इफ एक्स एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, एक्स एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, ये तो दिया ही है, यहाँ पे लिखेगा एक्स एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक। नेक्स्ट क्या है सर, एक्स एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड एक्स टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एक्स टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये भी सही है, एक्स टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रूफ, तो यहाँ पर आप लिखिएगा टू प्रूफ। दो चीज़ यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, एकदम आराम से खेलते खाते ख़त्म करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स एस क्यू, ये हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट आपको दिया है कि पी एक्स बाइसेक्ट द एंगल पी, पी एक्स बाइसेक्ट द एंगल पी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ऐसे, ये इस तरीके से आएगा। तो पी एक्स यानी कि इसको अगर आप मान लीजिए क्या हो गया 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा एंगल 6, एंगल 5 एंगल 6 क्या होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं एंगल 7, इसको मान लेते हैं एंगल 8। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 प्रूफ करना है। चलो, तो यहीं पर सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अब किस किस एंगल की बात किया, देखो एक्स टी क्यू, ये भी ठीक है, और क्या दिया है एक्स एस क्यू, चलो इसकी हम बात कर लेंगे। बट सेकंड क्या प्रूफ करना है, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। अब यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल आपका एक तो बन रहा है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको एक और ट्राइंगल बनाना होगा ना इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो आप एक और कंस्ट्रक्शन करोगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो यहाँ से आप मान लेते हैं इसको u, तो x से आपको u मिलाना होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, तो आप लिखेंगे ड्रॉ एक्स यू परपेंडिकुलर टू पी आर। अब जा कर के आपका ये काम होगा, बट सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में देखिए किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल की बात करें तो आप लिखिएगा इन ट्राइंगल्स एक्स टी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स एस क्यू। अब एक्स टी क्यू की अगर हम बात करें और एक्स एस क्यू की अगर हम बात करें, तो आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 विच इज़ गिवन, ठीक।
एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 कैसे, तो आप कहेंगे ईच 90 डिग्री, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सर, इस अगर ट्राइंगल की हम लोग बात करें, ध्यान समझो, एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू की अगर हम बात करें तो एकदम ध्यान समझिए, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, तो इन दोनों में ये वाला लाइन कॉमन है, यानी ये वाला साइड कॉमन है क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर, आप कहेंगे क्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन, क्या आ गया, एंगल साइड, कौन सा लगा यहाँ पर, ए एस यानी एंगल साइड लगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स एस क्यू, किसकी वजह से हुआ, तो आप यहाँ पर लिख लोगे किसकी वजह से हो रहा है, तो आप लिखोगे ए एस कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपका जो एक्स टी है किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एस, और ये कैसे हो जाएगा, सी पी से हो जाएगा। एक पार्ट तो आपने प्रूफ कर लिया, और यहाँ पे आप लिखना हेंस प्रूफ, क्योंकि एक पार्ट आपने क्या कर लिया सर, प्रूफ कर लिया। एक्स टी किसके पर इक्वल होगा, एक्स एस के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली। अब सिमिलरली की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स टी जब आपके एक्स एस के इक्वल है तो एक्स यू भी तो आपके एक्स एस के इक्वल हो जाएगा, आप लिखोगे एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स यू। एक्स टी अगर एक्स एस के इक्वल है तो आपका जो एक्स यू है वो भी तो एक्स एस के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तब आप कर लोगे देयरफॉर, यहाँ पर भी एक्स एस है, यहाँ पर भी एक्स एस है, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स यू, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स यू। ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको आपको ध्यान देना, एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स यू हो गया। अब प्रूफ करते हैं हम लोग ये वाला सेकंड वाला, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 के लिए आप क्या कर लोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल्स, किस ट्राइंगल की बात करोगे, तो पी टी एक्स, किस ट्राइंगल की बात करोगे, पी टी एक्स एंड ट्राइंगल पी एक्स यू, एंड ट्राइंगल पी एक्स यू। देखो पी टी एक्स और पी यू एक्स या पी एक्स यू की अगर आप बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए सर, अगर हम लोग बात किया जाए तो ये 90 था, ये भी 90 था, ठीक है, ये सही है। अब पी टी एक्स और पी यू एक्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको प्रूफ करना है एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, क्लियर। अब आप ध्यान समझिए यहाँ पर कि हमारा जो पी एक्स है, एकदम ध्यान समझो, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स क्यों हो जाएगा, तो कॉमन है भैया, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी एक्स हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन है। अब ये बताइए कि जब ये 90 डिग्री है तो ये और ये भी तो 90 डिग्री होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे, इसको मान लेते हैं 7 आउट हो गया, इसको मानते हैं 9, इसको मान लेते हैं 10, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंगल 9 इज इक्वल्स टू एंगल 10, कैसे होगा, तो ईच 90 डिग्री, ध्यान समझो, एंगल 9 इज इक्वल्स टू एंगल 10 कर लिया आपने, और ये पी एक्स आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, और आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए आप क्या कर दोगे, तो एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स यू, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स यू, और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रूफ एबव। देखिए एक्स टी कहाँ गया, एक्स टी एक्स यू के पैरेलल हो जाएगा, या एक्स टी जब एक्स एस के पैरेलल था तो एक्स टी एक्स यू के भी पैरेलल हो जाएगा, तो एक्स एस कॉमन हो गया, तो एक्स टी किसके पैरेलल हो गया भैया, एक्स यू के पैरेलल हो गया, तो एक्स टी एक्स यू के इक्वल हो गया, एंगल 9 एंगल 10 के इक्वल हो गया, और पी एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल पी टी एक्स इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी एक्स यू, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आर एच एस, देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 सी पी हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो बस आपको यही करना था, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना था, और क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते हैं, बट हाँ लेवल ठीक ठाक से आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा था, 18 भी बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 19 के 2 पार्ट्स हैं, चलिए इसको इरेज करके उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन है 19th का फर्स्ट, और बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, समझो कैसे करना है। ये आपको गिवन है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट करो प्रूफ। यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर आप करिए प्रूफ।
और प्रूफ करके आप क्या बताओगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्राइंगल्स, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू बताना है एक्स और वाई का। तो यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी या फिर बी सी ए, इन ट्राइंगल्स बी सी ए एंड ट्राइंगल बी सी ए लिया था तो डी सी ई, ट्राइंगल डी सी। ठीक, अब इस ट्राइंगल में आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको गिवन है बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पर आप लिख लो भैया गिवन। अब देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो आप कहोगे कि सर इसको अगर एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, आप कहेंगे सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से ये इक्वल हो गया, और ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर इस एंगल को नाम दे दें 3 और इस एंगल को नाम दे दें 4, तो आप लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न क्या है सर, तो आप कहोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। अब देखो एंगल साइड, तो आप यहाँ पर करोगे देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ए इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी ई। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, किससे होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे ए एस से, ए एस कॉन्वेंसिस हो गया देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा सर आपका ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ए बी इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। और हाँ ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो क्या, सी पी सी टी, ए बी इज इक्वल्स टू डी। अब बताइए ए बी इज इक्वल टू जब डी हो जाएगा तो क्या आपका ए सी सी के इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू डी कर लो पहले आप, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो 2x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4, 2x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18/2, कट पिट गया तो वैल्यू कितना आ गया 9, तो x का वैल्यू निकल करके आ गया आपका 9। तो जब x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिमिलरली निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ए सी इज इक्वल्स टू सी, ए सी इज इक्वल्स टू सी, तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20, तो 3y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5, 3y इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 15/3, काट पिट लीजिए, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5, यही आंसर होगा। क्या करना था, देखो कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 3 और 4 के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ CPCT से ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल कर दिया आपने प्रूफ, और प्रूफ करने के साथ ही आपको क्या कर देना था, सॉल्व कर देना। तो 19th का फर्स्ट था ये, चलिए इसको इरेज करते हैं और 19th का सेकेंड वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है भाई, देखो 2 ट्रायंगल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल्स, किस ट्रायंगल की बात करोगे, ए बी सी या ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ पे चलोगे आप तो क्या हो जाएगा सर, देखो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है सर आपका गिवन है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, और यहाँ से ये दिया होगा ना बुक में, दिया है, और यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये भी क्या है सर, तो ये भी आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि गिवन है। अब ए बी क्या हो जाएगा सर, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी आपका हो गया कॉमन, जब कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा भाई आपका y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लीजिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये क्या हो जाएगा सर 2x प्लस 7, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू 36 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा सर 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 63 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 63 माइनस 7, 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, 54 होगा ना, 13 में 7 का तो कितना आ जाएगा, माफ़ करिएगा सर, माफ़ करिएगा, ये आपका हो जाएगा 56 डिग्री, कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा।
अब x इज इक्वल्स टू 56/2, काटा पीटी कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिग्री। तो यही था आपका पूरा एक्सरसाइज ना 8A और 8A आपका ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल आएगी आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग आपका एक्सरसाइज 8B सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है मतलब आपको समझ में आया है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, मत शर्माए को लाइक सब्सक्राइब। फिलहाल करते हैं इस वीडियो लेक्चर को एंड, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।